जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, परवेज मिश्र जैसा हो। हमारा वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी परवेज मिश्रा ने किया जनसंपर्क। लोकसभा चुनाव की बिगुल बजने के साथ ही भावी प्रत्याशियों की सरगर्मी बढ़ने लगी है। निर्वाचन क्षेत्र में महागठबंधन ने अब वाल्मीकि नगर से टिकट राजद के दीपक यादव को दिया है, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी परवेज मिश्रा के साथ हकमारी हुई है, जिसके कारण श्री मिश्रा ने क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। रविवार को भैरवगंज थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में जनसंपर्क किया। श्री मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महागठबंधन ने उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ अनदेखी की है। 3.5 लाख से भी अधिक वोट पाने वाले प्रत्याशी को सीधे दरकिनार करने का कोई मतलब नहीं था। बावजूद वे जनता के विश्वास पर भरोसा करते हैं। जनता से भी उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता ही साफ करेगी। साथ ही उन्होंने अपनी शानदार जीत का दावा भी किया है। उद्देश्य मेरा ये है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अपने उस मतदाता के पास आ रहा हूँ और मिल रहा हूँ जिन मतदाताओं ने मुझे 3,81,000 वोट दिया था पिछले चुनाव में। मैं एक दल से था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार उस दल के साथ हकमारी हुई है। मेरे व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। मैं जनता जनार्दन के बीच जाकर के अपनी बात रख रहा हूं और उनसे पूछ रहा हूं कि मेरे से गलती क्या हुई थी कि जिसके वजह से ये सीट छीन लिया गया और आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का हक लोगों ने नहीं दिया। जनता का विश्वास है और जनता की तरफ से ये डिमांड है, मांग है कि मुझे निर्दलीय लड़ना चाहिए। इसलिए मैंने घोषणा भी किया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद मांगकर, उनके आशीर्वाद के बदौलत इस दलदल की राजनीति से अलग हट करके निर्दल की राजनीति की विजय होने जा रही है। क्या संदेश देंगे? विकासवादी सोच है, विकास की राजनीति करने निकला था। चूँकि मैं पीछे जो मेरा अपना जीवन पद्धति रहा है, जिस काम में मैं रहा हूँ, उसके माध्यम से मैंने हमेशा अपने कलम के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने का प्रयास किया है और आगे भी मेरा प्रयास है कि विकास की जो यात्रा है, उस खूबसूरत यात्रा को सफलता के साथ इस बगहा शहर और इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी स्थापित किया जाए और यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ शिक्षा मिले और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ लोग खुद से इतना मजबूत रहें कि प्रशासन, शासन और यहाँ के जो तमाम लोग हैं जो इनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनको जवाब दिया जा सके। और सुयोग्य उम्मीदवार हैं और पिछली बार सेकंड किए थे, तो हम लोगों के मन में ये है कि आदमी हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। पढ़े लिखे हैं, आज तक जो भी आए सब लोग नेता आए, लेकिन हमको लगता है कि सही में हम लोगों के लिए ये बेटा साबित हो रहे हैं। और वाल्मीकि नगर लोकसभा से मुझे जहाँ तक उम्मीद है, निर्दलीय ये निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार पांडे हुआ। बहुत अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे, हैं भी। मैं कहूँगा कि जितने लोग भी आते हैं केवल वोट के लिए आते हैं। वोट लेने के बाद कोई दर्शन नहीं देता है, ना ही कोई काम कराता है। कराता भी है तो अपने जान के कि ये मेरा काम है, केवल मैं अपना काम करूं, इससे मुझे फ़ायदा है। लेकिन जो पब्लिक का फ़ायदा है, जो किसान का फ़ायदा है, उसके लिए कोई भी नहीं सोचता कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ मैं बहुत पहले से बोलूँगा, पीछे से सबसे पहले इंडस्ट्रीज बिहार में हुआ करता था। आज बिहार के लोग बाहर जाके सर्विस करते हैं। यहाँ के लोग जो हैं, जो नेतागण हैं, जो इनकी आवाज़ को उठाता है उसको मना कर देते हैं, रोक देते हैं। इसमें काफ़ी पत्रकार लोग भी शामिल हुए हैं कि उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ, पत्रकारों के ऊपर भी। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसा आदमी कोई जीत के जाए जो हमारी जो मुद्दा है उसको आगे उठाए और समाधान करे। जितना पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश को छांट दिया जाए तो बिहार फर्स्ट नंबर में है पॉपुलेशन के हिसाब से, और अगर देखा जाए इंडस्ट्रीज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है।
मेरा नाम भूप किशोर पांडे हुआ। परवेश मिश्रा जी आए थे आज, बड़ी जनता के पीढ़ी के साथ मतलब कि बैठक हुआ था। लगन के साथ उनको मतलब कि हम जिताना चाहते हैं, उनकी फूल की माला पहनाना चाहते हैं। वो ऐसा व्यक्ति है कि गरीबों के साथ चलने वाले हैं। उनके बाद से हम उत्सुक होकर उनको हम जागृत करना चाहते हैं। ये सांसद हमारे सुनील कुमार जी हैं, आज तक जीत के गए, कभी दर्शन भी नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे मंत्रियों को कौन वोट देने जाता है। चीनी मिल के मालिक आते हैं तो वो तो अपना कारोबार करते हैं। रग हमारी यही समस्या है, गन्ना है, चालान है, तो ये गरीबों को हल्का फुल्का खेतों वालों को लिए कौन सुनता है। ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए ना है। क्या नाम होगा आपका? जयप्रकाश प्रत्याशी आए हुए हैं। हम यही बात कहेंगे जो हमारा सिकराना में आज 40 साल से पुल नहीं बन रहा है। हमारे स्कूल को जो विद्यार्थी है, प्राइवेट स्कूल चालू करके सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया है। मान के चलिए जो हम गरीब आदमी कहाँ से बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे। उसको बाद में मान के चलिए हम लोग गरीब मजदूर आदमी हैं, जैसे गाना किसान है, न पर्ची मिलता है टाइम से, ना मान के चलिए जो हम लोग गेहूं का साली पकड़ाता है। मान के चलिए हमारा बिजली बिल जो है इतना ज़्यादा बिल आता है गरीब आदमी को, जो परेशान उठ जाते हैं। 40-40 हज़ार बिल आया है एक आदमी का, एक बल्ब जलने पर। हमारा चीनी मिल के मालिक आ रहे हैं तो हम यही कहेंगे जो हमारा जो भूखमरी है उसको मिटाइए।